सुनो, जब थीटा कितना था 0 डिग्री, उस समय विद्युत वाहक बल कितना निकला था 0 निकला था। जब थीटा कितना डिग्री था 90 डिग्री, उस समय विद्युत वाहक बल कितना आया था E0 आया था। जब वहाँ पर थीटा कितना डिग्री हो गया, थीटा बोलो 180 डिग्री, उस समय विद्युत वाहक बल कितना आया था 0 आ गया। जब थीटा कितना था बोलो 270 डिग्री, उस समय विद्युत वाहक बल कितना आया था -E0। जब थीटा कितना था 360 डिग्री, उस समय विद्युत वाहक बल कितना आया था 0। सुनो, ये समझ गए ना। अब देखो ग्राफ खींचते हैं। देखो ग्राफ किसके किसके बीच खींचेंगे, इधर देखना। ग्राफ खींचते हैं हम। ये ओमेगा टी था, ओमेगा टी इस्तेमाल किए थे, याद है। इसको ओमेगा टी को हम थीटा भी बोलते हैं, थीटा के जगह इस्तेमाल किए थे, इसको किए थे ना। चलो, और यहाँ पर विद्युत वाहक बल था। विद्युत वाहक बल मतलब क्या, ई बोलो या E0 बोलो, एक ही बात है। आया समझ में। यहाँ पर विद्युत वाहक बल था। यहाँ पर क्या होता है बोलो, मूल बिंदु, मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु से ऊपर की तरफ क्या होता है प्लस, यही मूल बिंदु से नीचे की तरफ क्या होगा माइनस। यहाँ होगा प्लस E, यहाँ होगा माइनस E। बोलो समझे यहाँ तक। समझे यहाँ पर किसके किसके बीच ग्राफ खींच रहे हैं, मूल बिंदु विद्युत वाहक बल और किसके बीच में, ओमेगा टी के बीच में। ओमेगा टी मतलब क्या, थीटा। ये थीटा जो है, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींच रहे हैं। हम क्या बताएं, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ प्लस विद्युत वाहक बल होगा, यही मूल बिंदु से नीचे की तरफ क्या होगा माइनस विद्युत वाहक बल होगा। बोलो समझ गए ना। अच्छा ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, क्या एंगल क्या क्या आता है। सबसे पहले कितना आता है, देखो यहाँ पर एंगल कितना कितना आता है। सबसे पहले आता है 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 0। उसके बाद क्या 90, मान लेते हैं 90 यहाँ पर होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा 180 डिग्री, इसके बाद 270 डिग्री, इसके बाद 360 डिग्री होगा। बताइए। चलिए, सबसे पहले थीटा कितना है 0। थीटा 0 कहाँ शो करेगा, यहाँ पर थीटा 0, तो विद्युत वाहक बल भी क्या 0। मतलब ये रहा विद्युत वाहक बल, ये कितना शो करेगा 0, ये कितना शो करेगा 0। मतलब क्या, दोनों ही 0 होगा। थीटा और विद्युत वाहक बल दोनों ही क्या होगा 0। ये रहा थीटा, ये क्या रहा बोलो थीटा। थीटा नहीं, ये थीटा भी कितना हो गया 0, और विद्युत वाहक बल भी कितना बोलो 0। मतलब ये एक पॉइंट हमको ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। दूसरा पॉइंट, थीटा कितना 90 है ना। थीटा कितना है रे 90 डिग्री। थीटा ये रहा 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होता है, उस समय E का मान कितना होता है, E का मान कितना E0 रहेगा। E0 बोलो, एक काम कर लेते हैं, इसको हम अगर मान लें यहाँ पर प्लस E0, तो ये क्या होगा बोलो माइनस E0 होगा। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर तुम्हारा थीटा होगा 90 डिग्री, उस समय विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा E0। तो E0 कहाँ पर है 90 डिग्री पर कितना मान होगा बोलो, E0 के बराबर नहीं होगा। बोलो तो 90 डिग्री पर विद्युत वाहक बल कितना E0, तो 90 डिग्री पर विद्युत वाहक बल कितना बोलो E0। देखो दिखा रहा E0। चलो 180 पर, 180 यहाँ पर है, 180 पर विद्युत वाहक बल कितना 0। बोलो तो 180 पर आए
विद्युत वाहक बल कितना, 0। 0 कहाँ शो करेगा, यहीं पर शो करेगा, क्या कि ये पॉइंट इस लाइन पर यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर 0 है, तो इस लाइन पर ये और ये सारा पॉइंट कितना होगा, 0 होगा। तो अगर थीटा है 180 तो विद्युत वाहक बल भी 0, मतलब कि ये 0 दिखाएगा कितना पर, बोलो 180 पर। ये देखो 0 दिखा दिया, समझे? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, अगर थीटा कितना हो जाए 270, उस समय ई का मान कितना होगा, माइनस ई नॉट। जब थीटा कितना 270, ये रहा 270, समझ गए ना, उस समय ई का मान कितना, माइनस ई नॉट। माइनस ई नॉट किधर है, नीचे है, नीचे है ना, यहाँ पर 270 पर किधर जाना पड़ेगा, बोलो नीचे। ये देखो माइनस ई नॉट, एक पॉइंट ये मिलेगा, बोलो आगे बढ़ो। जब थीटा कितना बोलो 360 डिग्री, ये रहा 360, उस समय ई का मान कितना रहेगा, 0। जब थीटा होगा 360 डिग्री, उस समय ई का मान कितना होगा, 0। ये देखो 0 होगा कितना पर, 360 पर, यही बिंदु दिखाएगा ना ये। तो यहाँ पर कितना बिंदु तुमको मिल गया, बताओ तो? पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका हम ग्राफ इस तरह से खींच सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे जाएगा, हो गया। भावर धारा, इसका इंग्लिश होता है एडी करंट। देखो टॉपिक का नाम है, कौन सा टॉपिक है, देखो टॉपिक का नाम है क्या, भावर धारा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एडी करंट। समझे बात को? ये चुंबक का एन पोल है, एक और पोल होता है इसका चुंबक का एस पोल। अब हम क्या करते हैं, समझना ध्यान से, इसमें एक हम धातु का प्लेट को दोनों चुंबक के बीच लटका देते हैं। आया समझ में? धातु का प्लेट को इन दोनों चुंबक के बीच में क्या करते हैं, लटका देते हैं, कुछ इस तरह से। समझे? अब देखो भावर का मतलब क्या होता है, जानते हो तुम लोग, बोलो तो? आप लोग पानी देखे हैं, पानी अगर बहुत सारा पानी एक जगह आकर के मिल रहा है तो वो जो है एक जगह गोल गोल घूमने लगता है, इस तरह से क्या करने लगता है, घूमने लगता है इस तरह से। हाँ सर, देखते हैं, जिसको पानी का चक्र भी बोलते हैं। उसमें अगर कोई चले गया उसको डायरेक्ट कहाँ लेके चले जाएगा, अंदर में करने जा रहा है। पानी एक ही जगह घूम रहा है इस तरह से, और लग रहा है कि कहाँ जा रहा है, बोलो सेंटर में, सेंटर यहाँ पर। कोई वस्तु को अगर, सुनो ध्यान दो, अगर कोई वस्तु को यहाँ रख दिया जाए तो ये वस्तु को जो है पानी क्या करेगा, घुमाते 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 कहाँ लेके चले जाएगा, अपने सेंटर में। आया समझ में? अपने सेंटर में लेके चले जाता है। बस पानी जो इस टाइप का जो अपना स्ट्रक्चर बना लेता है, इसी को कहते हैं हम क्या, बोलो भावर। समझ में आया? क्या कहते हैं, भावर। लेकिन किसका भावर, पानी का भावर। समझे? किसका भावर है, पानी का भावर। देखे होंगे बहुत जगह, सब देखा होगा इसको। हर एक जगह नहीं होता ऐसा, कहीं कहीं पर होता है, जहाँ पर पानी का रफ्तार बहुत तेज है, चारों तरफ से पानी आके टकराता है, तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह से। और ये पानी घूमते 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 कहाँ जा रहा है, बोलो बीच में जा रहा है। इसका सेंटर में अगर कोई वस्तु को रख देंगे, वो वस्तु को पानी घुमाते घुमाते कहाँ ले जाएगा,
सेंटर में। ये चीज़ समझ गए तो यहाँ पर ये भावर धारा समझ में आ जाएगा। ये समझ गए ना, पानी का इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, भावर कहते हैं। तो यहाँ पर कैसे उत्पन्न होता है भावर धारा, तो करंट भी इस प्लेट पर, यहाँ पर दो चुंबक लगाए N और S, इन दोनों चुंबक के बीच, इन दोनों चुंबक के प्लेट या बोल सकते हैं ध्रुवों के बीच हम एक प्लेट को रख दिए हैं। इस प्लेट को आराम से नहीं रखना है, इसको गति करवाना है। कैसे गति करवाना है, घड़ी में देखें पेंडुलम, ये तो नॉर्मल घड़ी है, एक घड़ी होता है पेंडुलम वाला, जिसमें पेंडुलम जो है इस तरह से गति करते रहता है, ऐसे करता है, बोलो करते रहता है ना इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो, इसको हम एक जगह क्या कर दिए हैं, यहाँ पर अटैच कर दिए हैं, और ये पार्ट तुम्हारा जो है यहाँ से ये पार्ट जो है फ्री है। इसको अगर हम हल्का सा धक्का दे देंगे इस तरह से, तो ये भी देखो ऐसे ऐसे गति करेगा, आगे पीछे ऐसे, बोलो गति करेगा। अगर तुमको हम इस बात को कॉपी से दिखाए, डायरी से दिखाए, मान लो ये तुम्हारा क्या है, देखो इसका एक्सिस इस तरह से पकड़ लिए, ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है, ऐसा रखा हुआ है, समझे ना। और इसके इस प्लेट के, धातु के प्लेट के इधर भी एक चुंबक का क्या है, बोलो N पोल रखा है, चुंबक का ध्रुव, और इसी प्लेट के उधर जो है, उधर उधर एक चुंबक का दूसरा पोल रखा हुआ है, एक N पोल रखा हुआ, एक S पोल, इन्हीं दोनों पोल के बीच में एक धातु का एक प्लेट रखा हुआ है। ये प्लेट आराम से नहीं रखा हुआ है, इसको क्या कर दिए हम, इसको क्या करवा रहे हैं, गति करवा रहे हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे गति कर रहा है। किसके बीच में, चुंबक N तथा S के बीच में ऐसे गति कर रहा है, समझे। गति तो कर रहा है, इससे होगा क्या समझो। चुंबकीय क्षेत्र तुम जानता है N से किधर होगा, S की ओर होगा। ये देखो चुंबकीय क्षेत्र N से किधर, S की ओर, है ना। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक धातु का प्लेट को क्या करवा रहे हैं, बोलो इस तरह से गति करवा रहे हैं, ऐसे गति करवा रहे हैं। तो गति करवाने से होगा क्या, इस प्लेट से क्या जा रहा है, बोलो N से S की तरफ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, है समझो ध्यान से। इस प्लेट से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो निकल रहा है, इसी प्लेट से होकर जा रहा है ना N से S की तरफ, तो इसी प्लेट से जाएगा N से S की तरफ, बोलो। और इसको हम क्या करवा रहे हैं, बोलो ऐसे गति करवा रहे हैं, होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन नहीं होगा। अरे ये जो है ऐसे ऐसे गति कर रहा है, और इससे जो है क्या जा रहा है, बोलो ऐसे ऐसे गति भी कर रहा है, और इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी क्या कर रहा है, N से किधर जा रहा है, S की तरफ। तो गति करने से होगा क्या, जब ये दूर चले जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाएगा, हो सकता है ऐसे हो जाए, तो हल्का फल्का चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास करेगा। और जब ये पीछे हो जाएगा तो इससे भी हल्का फल्का चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास करेगा। जब ये बीच में होगा उस समय क्या होगा, अधिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र रेखा N से S की तरफ जो जाएगा वो इसको क्या करेगा, बोलो पार करेगा, नहीं करेगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो इसमें ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे कम मात्रा में पास करेगा, क्योंकि हट गया ना यहाँ से। अरे चुंबकीय क्षेत्र रेखा N से S की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा ये खिसक गया इधर ऐसे, तो खिसक जाने से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे कम पास करेगा। इसी को अगर खिसका के ऐसे भी हो सकता है ना, गति करते हुए ऐसे हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो N से S की तरफ जा रहा है वो भी इससे क्या जाएगा, कम मात्रा में जाएगा। कब अधिक मात्रा में जाएगा, जब ये कहाँ होगा, गति करते करते जब कहाँ जाए, ऐसा हो जाए बीच में ऐसा हो जाएगा, उस समय जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा N से जो S की तरफ जाएगी वो अधिक मात्रा में इस धातु के प्लेट से पार कर पाएगा। आगे चले जाएगा तो कम हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, अब पीछे चले गया फिर भी कम हो गया, अब बीच में रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो N से S की तरफ जा रही है इस कुंडली से, इस धातु की प्लेट से अधिक मात्रा में प्रवाहित होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ रहा, अरे दिमाग लगाओ ना, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस धातु के प्लेट में किस में परिवर्तन हो रहा है, इस धातु के प्लेट में किस में परिवर्तन हो रहा है, बोलो चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन। तो फैराडे क्या बोला था,
अगर किसी धातु की प्लेट या किसी तार में चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसमें धारा इस तरह से उत्पन्न होता है जिस तरह से यहाँ पर पानी का भंवर होता है, ऐसे। आया समझ में? क्या उत्पन्न होता है? भंवर धारा, भंवर करंट। कैसे उत्पन्न हुआ? क्या करवाए इस प्लेट को? बीच में क्या करवाए? गति करवाए। किसके बीच में? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक, दो चुंबकीय पोल एन और एस के बीच में। एन और एस के बीच में इस प्लेट को गति करवाने से क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र रेखा में क्या हो रहा है? परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में जब जब भी परिवर्तन होगा तब तब एक विद्युत धारा उत्पन्न होगा। वो धारा यहाँ पर गोल 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 घूमने लगता है इस तरह से। आया समझ में? तो ये जो गोल गोल घूमता है ये कहाँ देखा गया था? पानी में देखा गया था। ये बिल्कुल पानी के जैसा ये घूम रहा है, पानी का भंवर के जैसा। इसीलिए पानी में ऐसा घूमेगा तो बोलेंगे पानी का भंवर। यही स्ट्रक्चर सेम बन जाता है यहाँ पर, इसीलिए इसको बोलते हैं हम भंवर धारा। ये हुआ पानी का भंवर धारा, ये हुआ विद्युत का भंवर धारा। आया समझ में? तो इसीलिए इसको भी उसी के नाम पे रख दिया गया कि इसको हम आज से क्या बोलेंगे? भंवर धारा, इंग्लिश में ईडी करंट। समझे ना? बोलो। चलो चित्र बनाओ इसका। इसका जो है डेफिनेशन दिया गया है, किसी चालक के भीतर, ये चालक है, इस चालक के क्या बोलो? भीतर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अभी बोले ना यहाँ पर जब ये गति करेगा आगे पीछे ऐसे गति करेगा तो इसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा? परिवर्तन। उसी को बोला गया परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? बोलो। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं? बोलो। भंवर धारा कहते हैं। तो बैटरी लगा दो प्लस और ये क्या होगा? माइनस। यहाँ पर एक स्विच लगा दो जिसको क्या बोलते हैं हम? एस। ये बैटरी का ही क्या होगा? बोलो। प्लस। ये क्या होगा? माइनस। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिए। ये कौन सा चुंबक है? बोलो तो। इसको क्या बोलते हैं? नाल चुंबक। इस नाल चुंबक में हम क्या किए? एक तार को लाए और इसमें क्या कर दिए? इस तरह से लपेट दिए। फिर इसको उधर ले गए, इसमें भी क्या कर दिए? इस तरह से लपेट दिए। और इस तार को हम आगे ले जा करके इस बैटरी के किस टर्मिनल से? बोलो। माइनस टर्मिनल से जोड़ दिए। और ये सभी तार को लपेट करके हम क्या किए? हम इधर ले गए और इस तार को हम इस बैटरी के किस टर्मिनल से? बोलो। प्लस वाले टर्मिनल से क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। और यहाँ पर हम एक स्विच को क्या कर दिए हैं? लगा दिए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? इधर देखो, समझो। इसके बीच में एक प्लेट, समझो, इस प्लेट को इन दोनों चुंबक के बीच में गति करवा दिए। क्या करवा दिए? गति। इधर से भी एक एक्सिस गुजरा हुआ है इस धातु के प्लेट से इस तरह से। और ये इस तरह का सिस्टम है जिसमें हम एक बार अगर इस तरह से धक्का दे दिए तो ये क्या कर सकता है? बोलो। धातु का प्लेट क्या कर सकता है? गति कर सकता है। अभी देखो क्या कर रहा है? बोलो। गति कर रहा है। ये गति कर रहा है। हाँ, इन दोनों चुंबक के बीच में है। थोड़ा सा और आगे ले ले क्या? अच्छा ठीक है, ले ले। अब सही है ना? दोनों चुंबक के कहाँ पर है? बोलो। बीच में। जैसे यहाँ से हम अभी देखो स्विच पहले क्या था? बोलो तो। स्विच यहाँ पर क्या था? बोलो। खुला हुआ था।
स्विच खुला हुआ था और ये धातु का प्लेट क्या कर रहा है यहाँ पर, बोलो, गति कर रहा है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्विच को जैसे हम क्या करते हैं, बोलो, ऑन करते हैं, तैसे ही ये धातु का प्लेट जो गति कर रहा था ना, एक बैग रुक जाएगा। समझे बात को? एक बैग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ऐसे। तो ये होता है यहाँ पर स्विच देखो, शुरुआत में जो था स्विच यहाँ पर क्या है, खुला हुआ है। स्विच क्या है, खुला हुआ, बंद नहीं किए। इन दोनों चुंबक के ध्रुवों के बीच हमने एक प्लेट को लटका दिया और इसको क्या करवा रहे हैं, बोलो, इसको क्या करवा रहे हैं, गति करवा रहे हैं। ऐसे इसको ऐसे धक्का दिए और ये क्या करने लगा, गति करने लगा ऐसे। समझे? गति करने लगा। कब गति कर रहा है, जब यहाँ पर हम कोई भी करंट इस तार में नहीं भेज रहे हैं। समझे? तब ये धातु क्या कर रहा है, बोलो, गति कर रहा है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे ही अभी देखो गति कर रहा है, गति करते करते अपने मन से रुकेगा नहीं, ये गति करते करते धीरे धीरे स्लो होते होते अपने मन से रुकेगा, कुछ टाइम लेगा, रुकेगा ना। अब देखो देखो यहाँ पर तुरंत गति करवाए, स्पीड में था, ये स्पीड में ही है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ से स्विच को हम ऑन कर देते हैं। समझ में आया? ऑन करने से क्या होता है, ये धीरे धीरे नहीं रुकता है। जैसे यहाँ से स्विच को ऑन किए और इस तार में करंट जाएगा, क्या जाएगा, बोलो, जैसे ही विद्युत धारा इस तार से प्रवाहित किया, इस तार से आया समझ में? जैसे ही विद्युत धारा इस तार से क्या करेगा, बोलो, प्रवाहित करेगा, तो ये जो है धीरे धीरे ये नहीं रुकेगा, प्लेट एक बैग से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तुरंत गति करवाए थे, तुरंत एक बैग क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों? इस प्लेट में क्या उत्पन्न हो जाता है, भावर धारा। भावर धारा उत्पन्न होता है। भावर धारा क्या करता है, बोलो तो, भावर धारा क्या करता है, समझो। अभी क्या बताए थे भावर धारा के बारे में, पानी के बारे में क्या बताए थे? अगर तुम भावर धारा में अगर फंस गए हो तो होगा क्या, बताओ तो। पानी में जो भावर धारा उत्पन्न होता है वो कहाँ ले जाता है, पानी में जो भावर धारा उत्पन्न होता है वो कहाँ रोकता है ले जाकर के, बोलो, सेंटर में, बीच में ले जाके रोकता है भावर धारा यहाँ पर। तो उसी तरह से ये जो धातु है, ये धातु भी कहाँ रुक जाता है, बोलो, बीच में रुक जाता है। क्यों रुकता है, किस धारा के कारण, भावर धारा। भावर धारा एक ऐसा धारा है जिसमें भावर की तरह करंट क्या होता है, यहाँ पर उत्पन्न होता है। और भावर, पानी का भावर जैसे किसी वस्तु को बीच में ले जा कर के रोकता है, उसी तरह से यहाँ पर ये धातु का प्लेट भी इन दोनों N और S दोनों प्लेटों के दोनों ध्रुवों के या बीच में जाकर क्या हो गया, बोलो, रुक गया। समझे यहाँ पर?